अनुराधा जी ने अपनी सहेली हेमलता जी के बेटे आशीष के साथ अपनी बेटी पूनम की शादी करवा दी, यह कहते हुए कि घर की बात है, तुम सबको बाहर से बहू लाने पर परेशानी न हो, इसलिए अपनी बेटी को तुम्हारे घर बहू बनाकर भेज रही हूँ ताकि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा रहेगी। हेमलता जी ने यही सोचकर हाँ कर दी थी कि उनकी सहेली की बेटी है, वे भी उसे बचपन से जानती है, बहुत नेक और अच्छी लड़की है। पूनम बेटा ये करो, पूनम बेटा ये करो, और पूनम भाग भाग कर हर काम करती थी। आशीष और पूनम अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उन्हें भी कोई एतराज नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अपने बड़ों की बात का मान रखने के लिए उन्होंने शादी की बात पर हाँ कर दी। एक अनुकूल समय देखकर दोनों की शादी भी संपन्न करा दी गई। समय बीतता रहा, दोनों के माता पिता ने शादी करके यह समझ लिया था कि अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। दोनों सहेलियां खुशी से फूली नहीं समा रही थी। एक दूसरे की दोस्ती अब रिश्ते में बदल गई है, तो एक दूसरे के परिवार भी दोनों का बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन सब कुछ अपने सोचे मुताबिक होता कहाँ है। पूनम अब पहले वाली पूनम नहीं रही थी। उसे घर परिवार की देखरेख करना अच्छा नहीं लगता था। वह घर की चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह नौकरी करना चाहती हो। वह आशीष की ही कमाई में किटी पार्टी, पिकनिक, फिल्म देखना, पार्टियां करना चाहती थी, वह भी हर रोज। लेकिन यह बात आशीष को पसंद नहीं आती थी। उसका कहना था कि ये सब बातें महीने में एक दो बार ही अच्छी लगती है, हर रोज नहीं। लेकिन वह हर रोज यह करना चाहती थी। हेमलता भी यह सब देख सुन रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वह बीच में आए और विवाद बढ़े। उनका मानना था पति पत्नी को ही अपना मसला सुलझा लेना चाहिए। वे अपने काम भी हमेशा स्वयं ही कर लेती थी। उन्होंने शादी के बाद पूनम से कोई मदद नहीं मांगी थी। बचपन की बात अलग थी, जवानी की बात अलग होती है। लेकिन वे यह नहीं जानती थी कि पूनम में इतना बदलाव आएगा जब वह अच्छे और बुरे में फर्क करना भी भूल जाएगी। एक दिन अनुराधा जी का मन किया कि वह आज अपनी सहेली हेमलता से मिलकर आए, इसी बहाने से पूनम को भी देख आएगी। इसलिए उन्होंने अपने आने की खबर नहीं दी कि आज वह अचानक से पहुंचकर पूनम और हेमलता दोनों को सरप्राइज देगी। लेकिन जैसे ही वह हेमलता के घर पहुंची, वह तो खुद ही सरप्राइज होकर रह गई थी। उनकी बेटी पूनम चीख चीख कर आशीष को बोल रही थी, मैं कोई तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की नौकरानी नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपने शौक नहीं छोड़ सकती। वे तो जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलते रहेंगे। वे कौन सा कहीं जाने वाले हैं। क्या मैं अपने बुढ़ापे तक अपने शानो शौकत और सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। अनुराधा तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही पूनम है जो कभी भाग भाग कर हेमलता आंटी किया करती थी और उसकी हर मदद करने को तत्पर रहती थी। आशीष कहते हुए उसके पीछे दौड़ती थी। आज वह अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदा थी, यह सोचकर कि वह हेमलता से कैसे माफ़ी मांगे। काश उसे सब पता होता तो यह शादी ही नहीं करवाती। वह हॉल में खड़े होकर यही सब सोच रही थी। तभी हेमलता ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अनुराधा, यूं अचानक? ना कोई फ़ोन कॉल, ना मैसेज, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हेमलता, मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है,
पर तेरे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ भी तो सब कुछ ठीक है। पूनम ने तुझसे कुछ कहा क्या? मैं सब कुछ देख चुकी हूँ हेमलता, कुछ भी बहलाने की जरूरत नहीं है। हेमलता मन ही मन सोचने लगी, ये पूनम ने क्या शिकायत की होगी। हम सब ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, जो कुछ भी कहा उसने ही कहा। तभी उसकी सोच पर विराम लगाते हुए अनुराधा ने आगे कहा, वो भला मुझसे क्या कहेगी? उसका मुंह बचा है कुछ कहने लायक। उसने आज मेरी परवरिश को लजाया है। मैं क्षमा चाहती हेमलता, मेरी हिम्मत तुम्हारा सामना करने की नहीं बची है। आज से मेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ खत्म है। तुम आशीष और जीजाजी का जब भी मन करे मेरे पास मिलने आ जाना। मैं अब इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। पूनम यह सब सुन देखकर अवाक रह गई। इसका भी गुस्सा उसने हेमलता पर ही निकाला, ये कहते हुए कि पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। चुपके से मेरी माँ को यहाँ फोन करके बुलाया है ना, ताकि हमारे माँ बेटी के रिश्ते में खटास आए। अब अनुराधा से रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर पूनम के गाल पर एक दो ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए और कहा, पछताएगी एक दिन। इतना प्यारा घर परिवार तुझसे संभाला नहीं जा रहा, फिर तो जरूर बदनसीब है तू। इतना कहकर अनुराधा उल्टे पांव अपने घर वापस चली गई। कुछ ही दिनों में पूनम की हरकतों से आशीष उससे दूरी बनाकर रखने लगा। इस तरह पूनम डिप्रेशन का शिकार होने लगी। धीरे धीरे वह बहुत बीमार हो गई। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, लेकिन हेमलता जी के प्यार एवं देखरेख की बदौलत वह जल्दी अच्छी हो गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने आशीष और हेमलता से क्षमा मांगी। अपने किए पर वह बहुत शर्मिंदा थी। अनुराधा ने तो एक फोन कॉल भी नहीं किया था। हेमलता को जब यह एहसास हुआ कि पूनम अपनी माँ के लिए भी बहुत परेशान है, तब उसने अनुराधा से गुजारिश की कि वह एक बार उससे मिलने आ जाए। हेमलता की बात का मान रखकर अनुराधा पूनम से मिलने आ गई। यहाँ आकर उसने देखा तो सब बदला हुआ था। हेमलता ने आंखों के इशारों से कहा, अब सब कुछ ठीक है। पूनम ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर माँ तो माँ होती है, वह अधिक समय तक अपने बच्चों से कैसे रूठ सकती है। अनुराधा और हेमलता भी बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे से गले मिल गई।